बिना संघर्ष से मिलता क्या है, बैठल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पार्टी के लिए मतलब एक जज्बा है। हाँ, पार्टी के लिए किसी तरह हमारी पार्टी सत्ता में आवे। इस अवस्था में भी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हाँ, पार्टी के लिए इस अवस्था में भी कार्य करें। हैं। क्या मिला पार्टी में रह के अब तक? पार्टी में मान सम्मान, अभी तो हमारी पार्टी सत्ता से बाहर है, तभी क्या मिलेगा। अभी तो कब से हैं आरजेडी में? हम 2001 से है जारजेडी हैं। 1 से 26 लगभग 25 साल 25 साल यानी शुरू से ही है। शुरू से ही है। शुरू से किस पद पे रहे? पद में सदस्य थे, लेकिन इधर 2-4 साल से पद पर हैं। पंचायत स्तर के काम देखना पड़ता संग। मगर जो एक हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिला। ना, अभी तो नहीं मिला है, मिलेगा देखिए। मगर फिर भी इस स्थिति में पार्टी के लिए खड़े। खड़े हैं। पार्टी के लगल रहते हैं, हर हाल में पार्टी का फायदा हो, काम हो सबको। चलिए, दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में आपको एक मिलना चाहिए हक, अधिकार, जिस लेवल पे आप जैसे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की रीढ़ आप ही लोग हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा बनाते हैं। और जो देखा जाता है कि पार्टी में कुछ नए लोग आते हैं जिनके पास सारी व्यवस्था है, दौलत है, शोहरत है, पावर है, वैसे लोग को टिकट दिया जाता है, वैसे लोग को एमएलए, एमपी, एमएलसी बना दिया जाता है। और आप जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो खासकर आप जैसे कार्यकर्ता, जो मतलब कि पार्टी के लिए एक गौरव की बात है, मगर शायद उस गौरव को पहचान नहीं पाते हैं ये पार्टी के लोग। वहाँ तक पहुँचेंगे तब ना, अभी तो हम नीचे ही हैं। वहाँ तक तो मेरा आवाज़ जा नहीं रहा है और हमारी अवस्था को वहाँ पहचान मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे विधायक अंडू यादव जी हमें पहचाने और जिम्मेदारी दिए हैं, तो उनको कार्य में लगल रहते हैं, वो बात को समझते हैं। चलिए, तो देखिए ऐसे लोग हैं राजद से जुड़े हुए, जो आपको दिखाना चाहेंगे, जो मतलब दिव्यांग है बेचारे, चलने में असमर्थ है, मगर फिर भी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही आज पार्टी, जो कि आज स्थापना दिवस, 30वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। वैसे तो 1 जुलाई को यानी राष्ट्रीय लेवल पे स्थापना दिवस मनाया गया था, मगर आज बिहार के हर जिले में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में एक बार फिर से मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नेता, राजद के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक और भी कई गणमान्य नेता जो राजद के हैं बैठे मंच पर। और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे खाने का इंतजाम है यहाँ पे लोगों के लिए। जो भी लोग आज इस स्थापना दिवस में आए हुए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पार्टी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसको बनाने वाले उसके छोटे कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ कहलाते हैं, वो हैं हमारे साथ में। कैसे हैं पहले ये बताइए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात। हाँ, बहुत दिनों के बाद भी मुलाकात हुआ। आपका चैनल का बहुत बहुत बधाई हो भैया। और बहुत दिन के बाद मिले हैं हम तो। अच्छा, क्या कहेंगे जो इतने सारे वाद विवाद, इतने सारे परेशानी मुसीबतों के बाद जो आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके का लोगों में जोश है आज भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के प्रति, क्या कहेंगे इस जोश के? देखिए, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के प्रति जो जोश है और जुनून है, ये जुनून और जोश और उमड़ता जा रहा है। ठीक है, और बढ़ेगा। 2 करोड़ जनता, बिहार के 2 करोड़ जनता तेजस्वी यादव पे भरोसा किया। 2 करोड़ जनता ने भरोसा किया। आज हम लोग हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। उन चंद दलालों के थ्रू हराए गए हैं जो उनको अफसर पदाधिकारी हैं, उनका थ्रू हराए गए हैं, ईवीएम के थ्रू हराए गए हैं। एक चीज बताइए कि आप कब से इस पार्टी से जुड़े? हम तो करीब 20 बरस से जुड़े हुए हैं। 20 सालों से जुड़े। और इसी तरह कार्य करते हुए कभी इस तरीके का ये नहीं होता है कि पैर नहीं है, हिम्मत हार जाते हो? नहीं। देखिए, लालू यादव जी गरीबों का मसीहा भगवान कहलाते हैं। अगर गरीबों का मसीहा नहीं होते तो वही लालू यादव थे जो भगवतिया देवी को टिकट देकर मुसहरनी को, भगवतिया देवी को एमपी बनाने का काम किए। वही भगवतिया देवी को एमपी बनाने का काम किए। आज लालू यादव जी हर तरह से भगवान माने गए हैं, गरीबों का मसीहा कहलाते हैं, गरीबों का मसीहा हैं और रहेंगे। आज उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया।
ऐसे ही नहीं, एगो गाना छोटू छलिया गाया था, याद कर बतिया ये बूढ़ऊ, लालू के लड़ैया खोललस दोनों आँखिया। लालू के लड़ाई आंख खोला था उस गरीब गुरबा को, ऊंच नीच मिटा करके खटिया पर बैठने का हक दिलाए, आज बोलने का हक दिलाए, आज अधिकार लेने का हक दिलाए। आज क्या हो रहा है? आज 1 रुपये के हिसाब से किसान को जमीन को हजार एकड़ जमीन कॉर्पोरेट को दे दिया गया, कॉर्पोरेट को दे दिया। देश के विकास के लिए दिया। किस चीज का देश का विकास तो देखिए रहे हैं ना, देश का विकास हो रहा है। गैस रसोई महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, अभी सस्ता डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है? सस्ता हुआ है। इन्होंने कहा था कि हवाई जहाज पर चलाएंगे। अरे भैया हवाई जहाज पर क्या चलाएंगे? आज के डेट में देख लीजिए, अस्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, अस्टाम्प रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री हैं। आज बिहार में पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ कि जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मुख्यमंत्री हुआ। अरे इससे पहले अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होता था, अभी इनकाउंटर हो रहा है, जो गलत करने वाले लोगों का। चौधरी जी खुद इनकाउंटर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद इनकाउंटर किया है, वो अपने हल्फनामा में दिए हैं। और कितना पढ़ा लिखा है वो अपने हल्फनामा में दिए हैं। कौन सा डिग्री प्राप्त किए हैं? उन्होंने तो बहुत बोलते थे कि तेजस्वी यादव नोमा फेल है। बीजेपी के हर एक नेता बोलता था कि नोमा फेल तेजस्वी यादव। आज के डेट में बता सकते हैं कि हमारे बिहार का मुख्यमंत्री के माँ पास है मैट्रिक, इंटर, बीए पढ़े लिखे कितना है, कितना पढ़े लिखे हैं? वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, एफिडेविट है और एफिडेविट बोल। फेक इनकाउंटर करा देने से कोई अथी नहीं होता है। भरत तिवारी को फेक इनकाउंटर क्यों कराया गया? गलत फेक इनकाउंटर कराया गया। बोल दो रहे हैं कि पुलिस को धमकी देंगे, पुलिस के साथ इस तरीके का। जब पुलिस को धमकी देंगे तब वही सम्राट चौधरी जी का पुलिस एएसपी थे ना, जो बयान दिए थे कि इन्होंने अति मेंटल डिस्टर्ब है, तो फिर उसको हत्या करने, गोली मारने का क्या जरूरत था? जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसको 5 गोली मारने का क्या जरूरत? गलत मानते हैं इस चीज को गलत मानते हैं। फेक इनकाउंटर, हरा गमछी को टारगेट करना, एक जात को टारगेट करना, एक पार्टी को टारगेट करना, एक नेता को टारगेट करना। भरत तिवारी कौन सा आपके पार्टी के थे? हरा गमछा लपेटे। देखिए भरत तिवारी हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे थे। देखिए हमारा पार्टी ऐसा पार्टी है, किसी पर भी जुल्म अत्याचार होगा, हमारा पार्टी खड़ा रहने का काम करेगा। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़ा रहने का काम करेंगे। हमारे नेता का कहना है कि हम वैसा हैं कि हम कहीं भी किसी को होगा उसको हम खड़ा रहने का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दीपक कुमार मांझी है, युवा नेता है हमारे साथ में। जिस तरीके का जोश और देखा जा रहा है, खासकर 30वें स्थापना दिवस पे, इतने सारे वाद विवाद, इतनी सारी मुसीबत परेशानियों के बावजूद जो आप लोग का जो जोश देखा जा रहा है, क्या कहें? देखिए आज गरीब गुरबा शोषित वंचितों परिवार राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस है, जो हम लोगों ने पटना जिला के हर एक प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष जी और वहाँ के तमाम राष्ट्रीय जनता कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में आए। हम कह देना चाहते हैं आपको, हम तमाम बिहारवासियों को कह देना चाहते हैं कि ये पार्टी गरीब गुरबा का पार्टी है, शोषित वंचित परिवार को पार्टी है। शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब और गुरबा का बात की है, नौजवान छात्र का बात किए हैं। अगर आज लालू यादव न होते तो आज गरीब यहाँ पे नहीं होते। आज लालू यादव नहीं होते तो दीपक मूसर के बेटा दीपक जैसा बेटा उसका जिला परिषद सदस्य नहीं होते, और डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो दीपक मांझी जैसा लड़का जिला परिषद नहीं होते। आज कह देना चाहते हैं आप मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से, अब बिहार बदहाल की ओर चल दिया है, बिहार बर्बादी की ओर चल दिया है। हम नौजवान और छात्र से अनुरोध करते हैं कि बिहार को बचाना है तो एक बार तेजस्वी यादव को सिद्धांत पर चलिए और 30 में सरकार लाइए। सम्राट जी तो लगातार बिहार के विकास उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल अब बनाएंगे, हर जिला हर क्षेत्र में मॉडर्न कॉलेज होगा। अब तो बदहाली खत्म होगी। देखिए सम्राट जी जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही नेता के स्कूल में पढ़ के निकले, हमारे ही नेता के पीछे पीछे रह के मुख्यमंत्री बने हैं। आज जाके बीजेपी में जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के गाली बकते हैं। अरे भाई, गाली बकने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता के सुख दुख में काम करना होगा, तब आप मुख्यमंत्री बनिएगा। ठीक है, आप खुदा न खादा मुख्यमंत्री बन गए, आप काम करिए,
लालू यादव के पीछे मत चलिए। आप तो भाई हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कॉपी करते हैं, अच्छी बात है, कॉपी करिए, कॉपी करके बिहार को आगे की ओर ले जाइए। अब वो तो नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कॉपी कर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कॉपी कर रहे हैं ना, वो कहेंगे लेकिन करते हैं। मुख्यमंत्री खुद बन गए। अरे मुख्यमंत्री बनने से थोड़ी होता है, उनको नॉलेज रहेगा तब ना चलाएंगे, नॉलेज नहीं उनको तो कहाँ चलाएंगे? नहीं है नॉलेज, है कहाँ? अगर आते तो हमारे नेता जो लाइव हमारे नेता चला रहे थे, फेसबुक पर लाइव चल रहा था, तो हमारे नेताजी का वो लाइव सुन रहे थे। अच्छी बात है, हमारे नेताजी का लाइव सुनते हैं, तो सुन के तो सीखिए, उनको वही करना चाहिए, सीखिए आप। हाँ, नेता सीख के बिहार को विकसित की ओर ले जाइए, और उनसे बिहार का विकसित की ओर नहीं जाएगा, उनसे और बिहार बदहाल की ओर चल दिया है। आप देख रहे होंगे दिन पर दिन बलात्कार, हत्या, लूट, मर्डर बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाइए, मगर हमारे बहन हमारे बेटी घर से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगी, खुदा न खास सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कौन जीवन लिया हुआ है? हाँ, नहीं है गारंटी है, सरकार में गारंटी नहीं है, ये सरकार झूठा लुच्चा गलत कर, अब जो गलत कर रहा है तो उसको इनकाउंटर भी तो किया जा रहा है भाई। मैंने कहा गलत तो पुलिस भी करता है ना, उनको पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने से कहा उसको जानना नहीं लिया इनकाउंटर का, ठीक है, वो गलत व्यक्ति किया, तिवारी जी ने गलत किया, तो कानून के हिसाब से उनको जेल भेजना चाहिए। इनकाउंटर 5-5 गोली एक ही आदमी के दाग रहे हैं, वो आदमी बचेगा कि मरेगा क्या पता है? अरे भाई, लोकतंत्र तो खत्म हो गया, अब किसी को आदमी का आप मरवा दीजिएगा। वो व्यक्ति नौजवान ने अपना गांव टोला का आवाज उठाता था, मगर वो गलती किए ना, जो गलत कानून के पदायरा में गए। अगर वो पिस्टल नहीं निकालते, हथियार नहीं, जो हथियार जो निकाला वो गुंडा प्रवृत्ति का हो गया, ठीक है, वो गुंडा प्रवृत्ति का थे तो उनको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उनको धर के जेल में भेज देना चाहिए था, मगर इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। चलिए हमारे साथ में देखिए, इस स्थापना दिवस पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। अब बताइए कि इस स्थिति में भी आप पार्टी को मजबूत करने, पार्टी के स्थापना दिवस पे आ गए? हाँ, हम संगठन के कार्य करते हैं पंचायत स्तर को। कितना टफ जॉब रहता होगा खास के आपके लिए, जो जिस तरीके का आप हैं, जो दिव्यांग के लिए काफ़ी टफ जॉब। हाँ, जॉब तो है, लेकिन बिना संघर्ष से मिलता क्या है? बैठल तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पार्टी के लिए मतलब एक जज्बा है। हाँ, पार्टी के लिए किसी तरह हमारी पार्टी सत्ता में आवे। इस अवस्था में भी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, पार्टी के लिए इस अवस्था में भी कार्य कर रहे हैं। क्या मिला पार्टी में रह के अब तक? पार्टी में मान सम्मान, अभी तो हमारी पार्टी सत्ता से बाहर है, तभी क्या मिलेगा? अभी तो कब से हैं आरजेडी में? हम 2001 से है आरजेडी में। 1 से 26, लगभग 25 साल। 25 साल, यानी शुरू से ही है? शुरू से ही है। शुरू से किस पद पे रहे? पद सदस्य थे, लेकिन इधर 2-4 साल से पद पर हैं, पंचायत स्तर के काम देखना पड़ता है। मगर जो एक हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिला ना, अभी तो नहीं मिला है, मिलेगा देखिए। मगर फिर भी इस स्थिति में पार्टी के लिए खड़े हैं। हाँ, पार्टी के लगल रहते हैं, हर हाल में पार्टी का फायदा हो, काम हो सबको। चलिए दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में आपको एक मिलना चाहिए हक, अधिकार, इस लेवल पे आप जैसे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की रीढ़ आप ही लोग हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा बनाते हैं, और जो देखा जाता है कि पार्टी में कुछ नए लोग आते हैं जिनके पास सारी व्यवस्था है, दौलत है, शोहरत है, पावर है, वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है, वैसे लोग को एमएलए, एमपी, एमएलसी बना दिया जाता है। और आप जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो खासकर आप जैसे कार्यकर्ता, जो मतलब कि पार्टी के लिए एक गौरव की बात है, मगर शायद उस गौरव को पहचान नहीं पाते हैं ये पार्टी के लोग। वहाँ तक पहुँचेंगे तब ना, अभी तो हम नीचे ही हैं, वहाँ तक तो मेरा आवाज़ जा नहीं रहा है, और हमारी अवस्था को वहाँ पहचान मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे विधायक अंडू यादव जी हमें पहचाने और जिम्मेदारी दिए हैं, तो उनको कार्य में लगल रहते हैं, वो बात को समझते हैं। चलिए, तो देखिए ऐसे लोग हैं राजद से जुड़े हुए, जो आपको दिखाना चाहेंगे, जिन दिव्यांग है बेचारे, चलने में असमर्थ है, मगर फिर भी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही आज पार्टी
जो कि आज स्थापना दिवस 30वां स्थापना दिवस मना रही है।